दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया। अपना भी टाइम आएगा, अर्थात इस सेंटेंस पर एक छोटी सी कहानी। एक बगीचा था और वो बगीचा बहुत शानदार हरा भरा था और उसमें बहुत प्रकार के सुंदर फूल खिले रहते थे और उसमें एक बहुत ही सुंदर सा एक बहुत बड़ा एक गुलाब का फूल था। लेकिन उस गुलाब के फूल को अपनी सुंदरता पर, अपनी पवित्रता पर बहुत ज्यादा घमंड था और उसी बगीचे के पास से एक पथरीला एक रास्ता जा रहा था और उस पथरीले रास्ते के अंदर से राहगीर आते जाते थे, लोग आते जाते थे और उनमें से वहां पर एक पत्थर पड़ा था। वो पत्थर हमेशा उन राहगीरों की ठोकरों में आता था। एक दिन क्या हुआ, उस पत्थर के किसी राहगीर ने इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह पत्थर उस गुलाब के जो फूल लगा हुआ था उसके पास में जाकर लुढ़क गया। तो उस गुलाब के फूल ने बड़े घमंड के साथ में कहा कि रे ये पत्थर, तूने क्या हालत बना रखी है, तेरा जीवन तो इन्हीं ठोकरों में निकल जाएगा, इन्हीं ठोकरों में तेरा गुजर जाएगा। देख क्या हालत बना रखी है और तेरा जीवन इसी तरीके से गुजरता हुआ चला जाएगा। ये बात होने के बाद में कुछ दिनों बाद में उसी पगडंडी से, उसी पथरीले रास्ते से एक पुजारी निकलता है और वो पुजारी क्या करता है, उस पत्थर को उठा के अपने घर ले जाता है और वो पुजारी उस पत्थर को ले जाके एक मूर्तिकार को देता है और मूर्तिकार उस पत्थर से एक मूर्ति बनाना शुरू करता है। अब वो मूर्ति बनना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि वो पत्थर पर छेनी हथौड़े से धीरे धीरे मार करता हुआ बना रहा था। हालांकि ये काम इजी नहीं था, लेकिन पत्थर ने ठोकरें खाई थी, उसने दर्द समझा था, वह अपनी छीने की हथौड़े की मार खाता रहा और धीरे धीरे उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को इतना शानदार और इतना जीवंत एक मूर्ति बना दिया कि उसके अंतर्गत बहुत ही शानदार साक्षात भगवान दिखने लगा। तो उस पुजारी ने उस मूर्तिकार से वह मूर्ति लेकर और अपने मंदिर में, नवनिर्मित जो मंदिर था उस मंदिर के अंतर्गत उसको स्थापित कर दिया। लोग आने जाने लगे और उसके बाद में उस पर पुष्प चढ़े जाने लगे। तो एक दिन उस फूल को भी, उस गुलाब के फूल को भी तोड़कर लाया गया और तोड़कर लाने के बाद में उस मूर्ति पर जब उसको चढ़ाया गया तो वह गुलाब उस पत्थर को पहचान गया और वह बड़ा ही अपने आप को कोसने लगा कि यार, जिसको मैंने ये कहा था कि तेरा जीवन इसी तरीके से निकल जाएगा, आज उसी के सामने तुझे चढ़ाया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, कहानी बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी सारगर्भित है। समय सभी का आता है, किसी को कम आंकने की जरूरत नहीं है। किसी का आज ठोकरों का समय है तो कल ऊपर आसमान की मंजिलें छोड़ने का उसका समय होगा। तो समय सभी का आता है। अपने आप को अहंकार में मत डुबोए, धैर्य के साथ में, इस प्रकृति के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से आप चलना सीखे, क्योंकि समय आज तेरा है, कल मेरा होगा। समय हमेशा चेंज होता है, जैसे कि ठीक कहा है कि छाया भी दिन में 3 बार चेंज होती है। तो समय परिवर्तित होता है, अहंकार में नहीं, संस्कार में जीना सीखें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।